नाज़रीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदे से मोहब्बत, कि वो मालिक अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। आज जिस बंदे को देखो, जिस बंदे से पूछो, हर बंदा कोई ना कोई दुखड़ा लेके बैठा है, हर बंदा परेशान और मायूस है, हर बंदा रोजी रिज़्क की तंगियों के शिकवे लेकर बैठा हुआ है, हर बंदा परेशान हाल है। और हमारी परेशानी का आलम हमने अपने ऊपर इस तरह तारी कर लिया गोया कि इस कायनात के अंदर खुदा न खास्ता हमारा कोई परेशान हाल ही नहीं, हमारी कोई दाद रसी करने वाला ही नहीं, हमारा कोई मदावाए गम करने वाला नहीं। हम बिल्कुल लावारिस होकर अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्या वजह है इसकी? इन सारे सवालात का सिर्फ एक जवाब है, और वो जवाब ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल चुके हैं। हम अपने उस खुदा के बंदगी के बजाय खुदा न खास्ता बगावत पर आए हुए हैं। जिस बारगाह से हमें मांगना चाहिए, जिस बारगाह के अंदर हमें झुकना चाहिए, उस बारगाह के हम बागी बन चुके हैं। हम उस रब की रहमत को भूल चुके हैं। हम दुनिया के हर बंदे के दर पर जाएंगे, भीख मांगेंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो रब जिसने रज़्ज़ाक़ होने का वादा रखा हुआ है, जो रब्बुल आलमीन होने का ऐलान कुरान के इब्तदा ही के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐलान कर रहा है कि मैं इस कायनात का पालनहार हूँ, उस बारगाह के हम बागी हो चुके हैं। उसकी बारगाह में जाना हमें गवारा नहीं। हम दुनिया के अंदर भी कटोरे लेकर मांगेंगे, उससे मांगने का हमें ढंग नहीं है। उसकी बारगाह से मांगने में हमें झिझक और शर्म है, और यही वजह है कि आज हम मायूस और परेशान हैं। हम बेबस और लाचार होकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदकिस्मती है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं, बल्कि वो रब तो हर वक्त कुरान के अंदर ये ऐलान करके बैठा है, ऐ मेरे बंदे अदऊनी अस्तजिब लकुम। तुझे दुनिया का कोई गम हो, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, फरमाया अदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे आ तो सही, मेरी बारगाह में आ तो सही, एक बार मांग कर तो देख कि मैं किस तरह तेरे सवाल को पूरा करता हूँ। तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और फिर क्या है ऐलान, क्या फरमाया? कोई खास वक्त नहीं, कोई खास लिमिट नहीं। फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मालिक फरमाता है जब मेरे बंदे तुझे फुर्सत मिले, जब तेरा दिल चाहे, जब तू दुनिया के मामलात के अंदर दुखी हो जाए, गमगीन हो जाए, तुझ पर रहमत की बारिश बरसेगी मेरी तरफ से। जब तेरा दिल चाहे, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अल्लाह फरमाता है जब भी मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर सवाल करेगा, मुझसे मांगेगा, मुझे रब समझकर, रहमान समझकर, रज़्ज़ाक़ समझकर मेरी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करेगा, सवाल करेगा, फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं हर वक्त उसके सवाल के लिए करीब हूँ, करीब हूँ। और फिर बंदा सवाल कर बैठता है, मौला करीब कितना है, तू कितना करीब है? आज तो लोग कहते हैं कि दूर और नज़दीक से सुनने वाला अल्लाह है। मेरे नबी के गुलामों, दूर का तसव्वुर कहाँ से आ गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये शहरग, अल्लाह फरमाता है मैं इससे भी ज्यादा नेड़े हूँ बंदे तेरे, तू देख तो सही, पुकार तो सही, एक दफा सवाल तो करके देख। और फिर कुरान क्या कहता है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को मुखातिब करके कहता है मैं रहमान, मैं रहमान, कितना रहमान, कितनी मोहब्बत करने वाला। फरमाया कि 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। एक माँ की मोहब्बत दुनिया का आज कोई पैमाना ऐसा नहीं जो एक माँ की मोहब्बत की पैमाइश कर सके कि माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। फरमाया मैं 70 से भी ज्यादा। ये जो 70 का फिक्र है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह 70 के बराबर नहीं, बल्कि फरमाया कि 70 से ज्यादा मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो फिर बंदा कैसे शुमार कर सकता है उस रब की मोहब्बत कितनी है? मेरे नबी के गुलामों, आज हम परेशान बनकर अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। वजह यह है कि हम अपने रब को भूल चुके, उसकी रहमत से मायूस हो चुके हैं, उसकी रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। हालांकि यही मायूसी, यही नाउम्मीदी जो है ये कुफ्र शुमार की जाती है।
मालिक फरमाता है तुम क्यों मायूस हो, मेरे होते हुए, मेरे बंदे होते हुए जब मायूस हो जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए कुफर और गुनाह शुमार किया जाएगा। आज हम दुनिया के हर दर के ऊपर जाके माथा टेक लेते हैं, लेकिन उस रब की बारगाह में आना हमारे लिए बायस शायद शर्मिंदगी है, या हमें तौफीक हमसे छीन ली गई है। हम नमाज को भूल चुके, कुरान से हमारा रब्त नहीं, इस्लाम की तालीमात पर हम चलने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को माज़अल्लाह हम दकियानूस और बोसीदा समझते हैं कि वो पुराना दौर था और आज का जदीद दौर है। माज़अल्लाह एक मुसलमान जब इस्लाम की तालीमात से दूर होगा, अल्लाह की रहमत से दूर होगा, तो फिर यही हाल होगा जो कि आज हमारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में जगह जगह ऐलान फरमा रहा है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ, मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बंदे के करीब हूँ, मेरी रहमत बंदे के करीब है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए खुशखबरी। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ चलता है, एक बालिश आता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, एक हाथ आता है मैं 10 हाथ बढ़ता हूँ। चल कर आता है बंदा, रब फरमाता है मैं दौड़ कर उसको अपनी बाहों में ले लेता हूँ। ऐसा रहमान रब, तो जब हम उसको भूलेंगे तो फिर यही हाल होगा। अल्लाह अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। बंदे तू सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, एक बार उसकी बारगाह में रुजू करके देख वो कैसे तुझे अपनी रहमत की बाहों में लेता है। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपनी पक्की सच्ची इश्क और मोहब्बत और चाहत अता फरमाए। वस्सलाम।